गुजरात से बड़ी खबर यह है कि गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र भाई पटेल की पूरी टीम ने, इसमें 16 मंत्री थे, सभी ने आज इस्तीफा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ गुजरात में कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? इस दरमियान अगली तस्वीर देखिए, खुद जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद पहुंचे हैं। अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, अहमदाबाद लैंड हुए। 20 दिन बाद बिहार में चुनाव है, फिर अचानक क्या हुआ कि गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार में न पहले कोई संकट की खबर थी, न किसी तरह की फूट की जानकारी सामने आई। फिर एक एक कर सारे मंत्री क्यों इस्तीफा देने लगे? गुजरात में 3 साल पहले प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई थी, यानी सरकार का कार्यकाल अभी 2 साल बचा था। फिर ऐसे क्या हालात बने कि मंत्रियों को पद और कुर्सी छोड़नी पड़ी? अहमदाबाद से दिल्ली तक अचानक हलचल मची है। बड़े बड़े मंत्री और बीजेपी नेता गुजरात पहुंच गए हैं। आखिर गुजरात में क्या होने वाला है? दरअसल गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत कुल 17 मंत्री हैं और सीएम को छोड़कर सभी ने इस्तीफा दे दिया। कल नया मंत्रिमंडल बनेगा, यानी नए मंत्री शपथ लेंगे। इस फेरबदल को 2027 में होने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर से निपटने का यह बड़ा तरीका है। इस तरह के फैसले से मोदी विरोधियों को भी चौंकाते हैं और यह संदेश देते हैं कि जनता खुश नहीं तो बदलाव किया है, यानी सत्ता जनता के हित से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। यह भी मैसेज है। 2 साल बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बदलाव से सत्ता विरोधी लहर कम हो सकती है। दूसरी चीज, खबर है कि ज्यादातर मंत्रियों से आलाकमान खुश नहीं है। पार्टी मौजूदा मंत्रियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। दावा है कि कई मंत्री संगठन के काम से दूर होने लगे थे। बीजेपी को लगता है कई पुराने नेता साइडलाइन हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें मौका देने के लिए बदलाव हो सकता है। बीजेपी शुरू से पंचायत और निकाय चुनाव पर जोर देती है। विधानसभा और लोकसभा की जमीन इन्हीं चुनाव से बनती है और गुजरात में कई बड़े शहरों में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, वो ये चाहती है। इसलिए अंदरूनी सर्वे कराया और उसके आधार पर यह सर्जरी की जा रही है। इकरा हसन, जो कि अखिलेश की सांसद हैं, इकरा हसन का एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने एक सभा के दौरान एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अखिलेश की सांसद। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए। मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाकर उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है। जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा? कि कैसे विरोधी दल महागठबंधन के नेता बिहार में फिर से बुर्के में वोट को लेकर शरारत कर रहे हैं। अब इस पर देखिए जरा, चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है। बुर्का या चेहरा ढककर आने वाली महिलाओं के लिए नई व्यवस्था है। मतदान में बुर्का नशी महिलाओं की पहले पहचान होगी, पहचान के बाद ही वो वोट डालने की उन्हें मंजूरी दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग होगी। इसके लिए क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आंगनबाड़ी में जो महिला कार्यकर्ता होती हैं वो हर बूथ पर अब रहेंगी। 90,000 से ज्यादा बूथ पर कार्यकर्ता तैनात कर दी गई। बिहार चुनाव से हम इस व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह कहा है आगे सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा यह निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की जांच मंजूर नहीं है, यह खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। यह आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सवाल है, इसलिए आयोग अपने आदेश को वापस ले। आरजेडी ने कहा चुनाव आयोग का फैसला राजनीतिक साजिश है। जब हाल में वोटर लिस्ट का संशोधन किया गया तो फिर पहचान तो बड़ी समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर बुर्का हटाकर पहचान का फरमान क्यों? कुछ लोग नफरत फैलाने वाले समाज को बांटना चाहते हैं नफरत फैलाकर। बीजेपी ने कहा हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था बुर्का पहनने वाली महिलाओं और बाकी मतदाताओं की जांच हो, मतदाताओं के चेहरे का वोटर आईडी से मिलान किया जाए ताकि असली मतदाता ही वोट का इस्तेमाल कर सके।